So basically, if we see, so there was like betrayal upon betrayal upon betrayal upon betrayal upon betrayal और upon betrayal. ठीक है, सब कुछ होता है और एंड में ये पता चल रहा है अभी सीजन 4 पार्ट 1 के एंड में कि एरिन और जीक बेसिकली दोनों अलाइंड उनकी सोच है एंड उनका प्लान है कि हम पूरी दुनिया को बचाएंगे. वी डोंट वांट टू किल मार्लियंस, वी डोंट मेरीलैंड्स जो भी है, वी डोंट वांट टू किल एल्डियंस. ठीक है, हम लोग उनको भी मारना चाहते हैं. सो हम लोग बीच का रास्ता ढूंढते हैं. प्रॉब्लम है कि टाइटन्स एग्जिस्ट करते हैं और जब तक उनके पास पावर रहेगी, चाहे वो ना मारने की कोशिश कर रहे हो, मेरीलैंड्स को हमेशा वो रहेगा कि भाई दे माइट किल अस एनी डे. और हो सकता है आगे जाके कि दे माइट डू दैट, या और उन्हें रिसोर्सेज भी चाहिए वहाँ के. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम इराडिकेट तो कर नहीं सकते उन्हें. नाउ फाउंडिंग टाइटन क्या कर सकता है, दे कैन चेंज द ब्लूप्रिंट ऑफ पीपल. ये बात जीक को पता थी. ठीक है, एंड जीक ने बोला कि अब क्या करेंगे हम, वील चेंज द ब्लूप्रिंट. हम लोग डीएनए चेंज कर देंगे एल्डियंस का और बेसिकली हम लोग एक मास कैस्ट्रेशन करेंगे. वील कट ऑफ देयर बॉल्स एंड शिट भाई. लाइक बेसिकली ब्लूप्रिंट हमारा ऐसा डीएनए बना देंगे कि दे कांट रिप्रोड्यूस, सो दैट धीरे 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 मर जाए सारे के सारे एल्डियंस. एंड इट इज ओनली द मेरिलियंस. तो एल्डियंस पैदा नहीं होंगे, तो जो पैदा नहीं हुए दे आर नॉट गेटिंग किल्ड. इट्स लाइक एन अबॉर्शन का अबॉर्शन. जिससे अबॉर्शन इज नो नीड ऑफ फॉर अबॉर्शन. ठीक है, इट्स लाइक अ permanent permanent condom. That's crazy. And that's their philosophy कि भाई इसके ऊपर चलेंगे तो हो जाएगा खत्म. तो एट द एंड पूरा पूरा खत्म कहाँ हो रहा है कि सोल्यूशन ये है कि कैस्ट्रेशन कर देते हैं सबका. एंड दैट वुमन और अ गाय, आई डोंट नो हु दैट इज भाई, विद दैट बोल कट भाई, वो उनके साथ है. ठीक है, दैट्स बेसिकली देयर हेल्पर. तो ये 3 जनों को लगता है, ये 3 जनों की मिली भगत थी. एक मिलिट्री हेड, एक जिसके पास बीस्ट टाइटन था और रॉयल ब्लड है, और एक उसका भाई जिसके पास फाउंडिंग टाइटन है. तो लाइक उन तीनों का मिला के दे आर एबल टू कैस्ट्रेट द होल वर्ल्ड. लेकिन अभी भी कुछ लोगों को मंजूर नहीं है ये सब चीज़ें, क्योंकि उन्होंने प्लान्स तो बताया नहीं अपने किसी को, सिवाय जो लोग सेल में है नीचे उनको, जिनको बांध के रखा हुआ है. भाई मैंने 2 चीज़ें देखी. सबसे ज़्यादा हर्टफुल चीज़ वॉज दैट गाय जिसके सामने वो लड़की आ जाती है, वो छोटी सी बच्ची, और बोलती है कि हाँ मैंने मारा है भाई उसको, साशा को. और उसका गुस्सा देख के आई गॉट इमोशनल भाई, कि ये बच्ची इज़ बोस्टिंग अबाउट किलिंग साशा, और वो इतना पसंद करता था साशा को. एंड शेट भाई कि उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी थी साशा ने. एंड दैट वाज द मोस्ट इमोशनल पार्ट. सेकंड सबसे ज़्यादा रिवीलिंग और गंदा पार्ट वाज मिकासा को वो बताता है कि यू आर जस्ट अ स्लेव. एरिन टेलिंग मिकासा दैट आई हेटेड यू फ्रॉम द बिगिनिंग एंड यू आर जस्ट अ स्लेव, एंड हर प्रूविंग द पॉइंट. ठीक है, बाय कंस्ट्रेनिंग इसको क्या बोलते हैं, जो भी नाम है इसका भाई, गोल्डन बाल वाला येलो कट भाई, जो इन तीनों का ट्रियो था, मारने की कोशिश करता है उसे एरन को, लेकिन वो बीच में आ जाती है मिकासा. ठीक है, दैट्स क्रेजी. और सबसे ज़्यादा कोल्ड मूवमेंट पूरे आने में का सबसे ज़्यादा कोल्ड मूवमेंट इज लीवाई अगेंस्ट ऑल ऑफ हिज सोल्जर्स, जो कि अभी अभी जीक ने टर्न कर दिया उनको टाइटन्स में. दैट इज द क्रेजिएस्ट थिंग आई हैव एवर सीन भाई. दैट पूरा surrounded and he was cold with it. He was like, I'm gonna get you, bhai. He killed 30 titans and then he killed the beast titan. Bro, that's crazy. और वो beast titan को apparently I think कि उसने सीरम लगा लिया है and वो beast titan को अपने पेट में डाल लिया है. He hasn't eaten him. ठीक है, I don't know why Zeke को उसने खाया क्यों नहीं है. He should have eaten Zeke. लेकिन उसने डायरेक्ट पेट में डाल दिया, पेट काट के. I don't know. ठीक है, but it's kind of wild though. But अपना आइडिया पिच तो कर दो भाई लोगों को. लाइक यू शुड जस्ट टोल्ड द पीपल भाई. आई थिंक मेरिलियंस वुड बी मोर देन सपोर्टिव ऑफ दैट थिंग, बट उन्हें पता नहीं है इस चीज़ के बारे में. उनका नुकसान है क्या भाई, मेरिलियंस वालों का तो इस पूरी की पूरे उसमें कोई नुकसान ही नहीं है. इज जस्ट द एल्डियंस नॉट बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस. वो बच्चे नहीं देख पाएंगे अपने कभी. दैट्स द लास्ट थिंग, दैट्स मेन भाई. दैट बस 100 साल और जीना है इन लोगों ने, एंड दैट्स इट. फिर 100 साल बाद इराडिकेट हो जाएंगे सारे यमीर के जो भी है डिसेंडेंट्स और whatever. That's crazy. That's crazy. Okay. भाई okay, I'm just left with the last part of this
ऑफ द सीजन। सीजन 4 पार्ट 2 बस वो रह गया। मेरिलन से लड़ना है, मार्लियन से लड़ना है, उनसे लड़ना है, और जीक को वो खा गया शायद, लीवाई, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर आर सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमे, जिसने ये एनिमे लाइक थ्रू एंड थ्रू समझ लिया है एंड देन नो भाई ये एनिमे एटलीस्ट 3 बार देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन रैंडमली पॉप इन होते हैं जो कि तुम भूल जाते हो जस्ट बिकॉज आगे का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। यू गेट माई पॉइंट, यू आर नॉट एबल टू आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि एनिमे में हो इतनी सारी चीज़ें रही है कि वो सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट लगने लग जाती है वो क्वेश्चन। लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन भाई, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एक तो वो बच्ची सबसे ज़्यादा खूसड़ लगती है मेरे को, जो वॉरियर बच्ची है ना, वो आई वांट टू किल एवरीवन, पागल औरत। लीवा इज़ द कोल्डेस्ट गाय, Eren is weird for that, but I need Eren's body, bhai. Eren has the thing, bhai. He's got the thing. I think depression can make a guy hotter, bhai. Yeah, that's pretty amazing, bhai. क्या बढ़िया anime है भाई ये. This last part remaining. I don't want this to end, but I low-key want to see how it ends, because अब मेरे हिसाब से इसके ऊपर क्या ही चिट्ठा खुल सकता है। अब तो सब कुछ क्लियर है ना एनिमे में, क्या प्लॉट बचा है, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। एंड में क्या ही हो सकता है भाई, देयर इज़ लाइक मेरे हिसाब से कैस्ट्रेशन कर दो ना, ख़त्म करो एनिमे भाई। यहाँ पर अब सब कुछ रिवील कर दिया है, लास्ट सीजन बचा है, उसमें क्या क्लिफ हैंगर होगा, क्या ही क्लिफ हैंगर होगा। अभी अब उससे लड़ना है, जॉ टाइटन से लड़ना है, और एक जो वाला टाइटन है जो इधर उधर भागता है, क्या नाम है उसका, वो मिस पीक जो है, उसके टाइटन से लड़ना है, 4 पैरों वाले टाइटन से। ये 2 टाइटन से लड़ना है बस, और एक राइनर से लड़ना है, आर्मर टाइटन से। 3 टाइटन से लड़ना है वर्सेस एरन, और कोई टाइटन उसकी हेल्प नहीं कर सकता, और वर्सेस एक लीवाई और जीक का पता नहीं क्या चल रहा है उधर। फीमेल टाइटन फ्रोजन है, उसके बारे में भी नहीं पता अभी तक फीमेल टाइटन का क्या करेंगे। एंड अगर कोई फ्रोजन हो जाता तो उनकी एज नहीं बढ़ती क्या, लाइक एनी विल नेवर डाई भाई, ऐसे उस हिसाब से। व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और अगर एरन के पास वो वाला टाइटन है, वॉर हैमर टाइटन, तो एरन की बॉडी को भी ऐसे लाइक फ्रोजन होना चाहिए ना नीचे कहीं पे, जैसे वॉर हैमर टाइटन था पहले। व्हाट्स गोइंग ऑन ब्रो, देयर इज सो मेनी क्वेश्चंस। ये तो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, प्लॉट रिलेटेड क्वेश्चंस इतने सारे हैं मेरे, बट आई जस्ट कांट रिमेंबर कि मुझे बोलना क्या था। बट एनीवेज 4 बज गए हैं सुबह के, एनिमे ख़त्म करेंगे। मैं ये एनिमे तो फिर से देखूंगा, मे बी 1 ईयर डाउन द लेन आई वॉच दिस एनिमे अगेन भाई। इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे इंग्लिश के जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। यूथेनेशिया तो बेसिकली मास कैस्ट्रेशन, मतलब किसी को अपनी विल से मारना जस्ट बिकॉज उनका एक इनक्योरेबल डिजीज़ है, दैट डिजीज़ बीइंग एल्डियन। तो वो लोग एल्डियंस हैं, वो उनका डिजीज़ है, तो वो विलफुली सब लोग मर जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे बाय ओल्ड एज, तो दैट इज़ यूथेनेशिया। लेट्स सी भाई हाउ इट गोस। गुड एनिमे, जीजीज भाई, जीजीज टू द एनिमे मेकर भाई, फक हिम भाई, फक हिम भाई। The anime started, how did it start भाई, just Eren looking over the clouds and shit, ठीक है, एंड मिकासा बोल रही है लकड़ियाँ इकट्ठा कर, टू दिस। मैं 2 हफ्ते में कहाँ से कहाँ पहुँच गया भाई एनिमे में। 2 हफ्ते में नहीं ख़त्म करना चाहिए भाई एनिमे, लेकिन ठीक है, आई एम कीपिंग अप विद द प्लॉट, वरना मैं प्लॉट ही भूल जाऊँगा, इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये। एनीवेज, Let's get some pussy tonight.